Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following order of the ionic radii is a correctly represented? इनमें से कौन सा आपके पास आयनिक रेडियाई है जो करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है? तो ऑप्शन ए का हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल आंसर आता है जो हालांकि सीबीएसई ने जब 2014 में एग्जाम लिया था उस टाइम दिया गया था और ये कंट्रोवर्शियल आंसर माना जाता है इसका। तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। बाकी की बात करें तो सभी की सभी क्या है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बी से स्टार्ट करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम। सोडियम की बात करें, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, फिर एफ नेगेटिव है और ओ माइनस टू है। तो इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये 11 होता है, ये 9 होता है और ये 8 होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? जो एटॉमिक नंबर है वही होता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बच गए। और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9 और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 10 हो गए। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का गेन है तो यहाँ पे भी 10। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या आपका 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और साइज में क्या रिलेशन है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और साइज में रिलेशन ऐसा लिखा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात कर ले पोटाशियम, सोडियम, सॉरी नॉट पोटाशियम, सोडियम और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में जो आपके पास, हालांकि एक सेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक में 2 होंगे और बाकी में 8 होगा। 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी आपका 8 इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सर्कल में। तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खुद के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और यहाँ पे 11 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज को डिक्रीज कर देगा, इसीलिए प्रोटॉन ज्यादा होने पे साइज कम होता है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करके तो ये ऑर्डर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे रिवर्स है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब सी की बात करते हैं। एफ नेगेटिव, ठीक है, ओ माइनस टू, हालांकि इन दोनों में पता चल चुका ओ माइनस टू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफ नेगेटिव। तो ये वाला आपके पास ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग आ चुका है, क्योंकि एफ नेगेटिव ने एक्चुअल में ऑर्डर एफ नेगेटिव पीछे होना चाहिए, ओ माइनस टू आगे होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर है, सेम ही एलिमेंट्स है। हम इसकी बात कर लेते हैं, ये भी रॉन्ग हो चुका है। डी में क्या आपका एल प्लस थ्री आयन है, ठीक है, एल प्लस थ्री आयन है, फिर एम जी प्लस टू आयन है और एन माइनस थ्री आयन है। तो इनमें बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, ये 12 होता है और ये आपका 7 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 गया तो 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 में से 2 गया तो यहाँ पे 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव मतलब ऐड हो जाएगा तो 7 में 3 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 10। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो प्रोटॉन देख लो, तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं, आइस में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्राइड का सबसे कम है तो साइज सबसे ग्रेटर होगा, जबकि यहाँ पे रिवर्स है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक्चुअल में कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है कि H नेगेटिव का आयन सबसे ग्रेटर होगा, ये तो ठीक है, बट H पॉजिटिव और H में कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि H पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो H पॉजिटिव में नंबर ऑफ, यहाँ की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सभी में क्या एटॉमिक नंबर 1 है, 1 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, क्योंकि नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0 है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और साथ साथ प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन 1, यहाँ पे भी प्रोटॉन 1 और यहाँ पे भी प्रोटॉन 1। अब प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब साइज का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था कि H नेगेटिव के बाद H पॉजिटिव, सॉरी H और उसके बाद H पॉजिटिव होना चाहिए था। बट आंसर ये दिया गया है और इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल आंसर माना जाता है। तो हमें भी ये आंसर लिखेंगे क्योंकि आपका कंट्रोवर्शियल आंसर सीबीएसई ने दिया था तो 2014 में, तो हम भी वही मान के चलेंगे। सो दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।